नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज एनालिसिस। कैबिनेट से स्थानांतरण नियमावली की स्वीकृति मिलने के बाद अब लगभग स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि किन-किन शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर में किसे प्राथमिकता दी जाएगी, महिला शिक्षिका और पुरुष शिक्षक के लिए क्या कुछ रहने वाला है, छात्र शिक्षक अनुपात किस आधार पर तय होगा और विद्यालय का चयन, जो 30 विद्यालय का चयन होगा, वो आप किस प्रकार करेंगे। आज इन सब बातों को इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्थानांतरण की इस व्यवस्था के बारे में। पूर्व में भी जब ट्रांसफ़र की पॉलिसी आई थी तो ये सारा प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में लिया गया था और इस बार भी जो आप लोगों से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिए जाएंगे वो ऑनलाइन मोड में यानी ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे। अगर बात करें शिक्षकों का ट्रांसफ़र को लेकर कि किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, तो जितने भी शिक्षक हैं, चूँकि स्पष्ट है इसमें कि जो प्रधानाध्यापक है, हेड टीचर है, विशिष्ट हो गया या बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 सभी का ट्रांसफ़र होने जा रहा है, यानी कि कोई भी शिक्षक नहीं छूटेंगे। सभी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और जहाँ पर भी रिक्ति मिलेगी उसके हिसाब से आपको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। अगर बात करें कि ट्रांसफ़र में किसे और किस आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी, तो सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी समस्या को देखा जाएगा। यानी कि जो शिक्षक या जो शिक्षिकाएँ गंभीर रोग से ग्रसित हैं, तो उसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद दिव्यांगता के आधार पर, इसके बाद पति-पत्नी के अलग-अलग जगह पदस्थापन के आधार पर, इसके बाद अन्य पारिवारिक कठिनाइयों के आधार पर आप लोगों का स्थानांतरण किया जाएगा। अगर हम बीमारियों की बात करें, तो जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जैसे कि कैंसर हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी हो गया, एक किडनी का होना, ब्रेन ट्यूमर, हड्डी की टीबी, लकवा, दृष्टि बाधिता, जो दिव्यांग शिक्षक हैं और इसके अलावा किशोर मधुमेह, मानसिक बीमारी, जन्मजात हृदय में छेद, तो इन रोगों से अगर कोई ग्रसित है तो उसे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद जो दिव्यांग शिक्षक है उसे दी जाएगी। इसके बाद पति-पत्नी का अलग-अलग जगह विस्थापन, यानी कि पति-पत्नी दोनों अगर इन सर्विस है तो उस आधार पर पति-पत्नी के अलग-अलग स्थानों पर पदस्थापन की स्थिति में या तो उनका ट्रांसफ़र एक साथ होगा या फिर निकट स्थान पर उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अन्य पारिवारिक कठिनाइयाँ भी दी गई है। कई ऐसे शिक्षक हैं जो घर से बहुत दूर ड्यूटी करते हैं, जिससे उनके बच्चे का पढ़ाई भी प्रभावित होता है या उनके माता-पिता बुजुर्ग हैं और बीमार है, तो उनके देखभाल की आवश्यकता है। तो इस आधार पर यानी दूरी के आधार पर भी आपका ट्रांसफ़र होने जा रहा है। आगे अगर देखा जाए कि महिला शिक्षिकाओं के लिए क्या है, तो पहले से ही ये न्यूज़ आ रही थी कि जो महिला शिक्षिकाएँ हैं, उसे अपना गृह पंचायत छोड़ना पड़ेगा, यानी उसे तो अपना गृह प्रखंड अलॉट किया जाएगा, यानी कि उसका जो विद्यालय होगा उसी के प्रखंड में होगा जिसकी वो मूल निवासी है। लेकिन वो पंचायत की अगर बात की जाए तो वो पंचायत आपको छोड़ना पड़ेगा जिस पंचायत से आप बिलॉन्ग करती है, आपको बगल वाले पंचायत का विद्यालय अलॉट किया जाएगा। पुरुष शिक्षक के लिए क्या है, तो पुरुष शिक्षक को जो उसका होम डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि अपना ज़िला है, तो वो ज़िला अलॉट किया जाएगा, लेकिन उसका जो होम प्रखंड है, होम ब्लॉक है, उसे होम ब्लॉक में विद्यालय अलॉट नहीं किया जाएगा। जो अपना प्रखंड है, उस प्रखंड के अगल-बगल वाले जितने प्रखंड होंगे, तो वहाँ पर रिक्ति के आधार पर उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। शिक्षक कमी वाले विद्यालय में पदस्थापन, चूँकि इस बार का जो ट्रांसफ़र है, वो छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर ही किया जाएगा, यानी कि जिस विद्यालय में शिक्षक की कमी है, तो उन विद्यालयों में टीचर का ट्रांसफ़र होगा और जिन विद्यालयों में शिक्षक ज़रूरत से अधिक है, उसे भी यहाँ से हटा कर के दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा। इससे क्या होगा, तो जो विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता है, उसमें निखार देखने को मिलेगी। चूँकि पहले से ही जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो गड़बड़ है। कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 200 बच्चे पर 2 से 3 शिक्षक है और कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 40 छात्रों पर 5 कहीं पर 7 शिक्षक भी देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि विद्यालय का चयन आप किस प्रकार करेंगे, चूँकि 30 विद्यालय का चयन करना है, तो आप जिन विद्यालय का नाम देंगे तो वो आपसे अगर संभव हो पाएगा तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको ये जानकारी मिल पाए कि जिस विद्यालय का हम नाम देने जा रहे हैं, वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात क्या रहेगा। क्या ऐसा ना हो पाए कि हम विद्यालय का नाम दे दिए और इन विद्यालयों में रिक्ति ही नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको रैंडमली कहीं पर भी भेजा जा सकता है। तो अगर आप
ऐसा कर पाने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो सारे